नमस्कार एंड वेलकम बैक। मोदी जी ने पाकिस्तान को उन्हीं की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया जो भाषा इनको समझ आती है। मैंने पहले बोला था पाकिस्तान के साथ अब जिहाद इनको करना आता है, तो मोदी जी ने जिहाद के खिलाफ जिहाद करना शुरू कर दिया और बलूचिस्तान के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने मोदी जी का काम करना भी शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की नेवी को हाईजैक कर लिया है। पाकिस्तान की नेवी को हाईजैक कर लिया है और मोदी जी वो क्या बोलते हैं, सानू तो पता ही नहीं किने कितना है। जैसे पाकिस्तान बोलता था कि हमें नहीं मालूम ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं ये कौन सा काम कर रहे हैं। हमारा भी जवाब बड़ा ही सिंपल है। अब आप इमेजिन कीजिए कि समंदर है आपके कंट्री के पास, साइलेंट समंदर, वहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी हैविली वो पेट्रोलिंग करती है अपनी स्पीड बोट्स के साथ रात के अंधेरे में, और इनके पास हथियार भी हैं, सब कुछ है कोस्टल गार्ड्स के पास। अब वो देखते हैं दूर से, दूरबीन से, वहाँ पर उनको छोटी सी एक हार्मलेस फिशिंग बोट दिखती है पानी के अंदर फिशिंग करते हुए। ये बेचारे वहाँ पे जाते हैं, उसको अप्रोच करते हैं रूटीन चेकअप करने के लिए। ऐसा लगता है कि जैसे हर रोज़ एक ऑर्डिनरी डे इन द सी है, वैसा ही आज भी है। सडनली जैसे ही पाकिस्तान की जो बोट है ये पहुँचती है वहाँ पर फिशरमैन के पास, फिशरमैन अपने जो नेट्स होते हैं उसको समंदर में फेंक देते हैं और अंदर से निकालते हैं हैवी मशीन गन्स, और जो ब्रूटल स्टॉर्म है बुलेट्स का वो जाता है इनकी पूरी पेट्रोलिंग बोट के ऊपर। जो टॉप रैंकिंग नेवल ऑफिसर्स हैं वो समंदर में छलांग लगाते हैं, फ्रीजिंग वाटर के अंदर स्विम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एस्केप रूट नहीं दिया जाता क्योंकि समंदर में भी उनके ऊपर गोलियां चलाई गई और जब तक कि उनकी जान लुल्ला के पास नहीं पहुंच गई। पूरे समंदर को पानी से नहीं खून से भर दिया गया है, वो भी पाकिस्तान की गंदी जो आर्मी है उसका। जो ये मिलिट्री बोट है उसको भी कैप्चर कर लिया गया है बलोच फ्रीडम फाइटर्स की तरफ से। ये जो पूरा मैंने सीन बताया आपको, ये कोई हॉलीवुड का थ्रिलर मूवी का सीन नहीं है, ये वो ब्रूटल रियलिटी है जो कल अरेबियन सी में पाकिस्तान को सहन करनी पड़ी। इसके अंदर और बड़ी डिटेल्स हैं, वो मैं सारी दूंगा कि कौन सा एरिया था, वहाँ पर क्यों किया गया और चाइना के पसीने वहाँ पर क्यों निकल रहे हैं, क्योंकि उनको भी वार्निंग बलोच फ्रीडम फाइटर्स ने देनी शुरू कर दी। और बलोचियों, मैं जब बलोची बोलता हूँ ये बड़ा गुस्सा करते हैं, कहते हैं यार बलोची हमारी भाषा है, हम बलोच हैं, फ्रीडम फाइटर्स हमें बलोच बुलाया कीजिए। चलिए, और बलोच फ्रीडम फाइटर्स सैल्यूट है आपको जो आपने हमारा काम किया। हमारा काम बोल रहा हूँ, वैसे तो काम आप ही का है, हमारी मदद आपको हमेशा मिलती रहेगी। यानी कि जो पाकिस्तान जो हमेशा हंट करता था, आज इनका हलाला होना शुरू हो गया है, वो भी पाकिस्तान के अंदर। ये इतनी बड़ी ह्यूमिलेशन है पाकिस्तान के लिए जो ये सहन नहीं कर सकते। वैसे तो वो कहते हैं यार क्या हो गया, गोली तो चलाई है कोई, या जूते ही तो मारे हैं, हमारी इज्जत होना उतार दी। चलिए, अब प्रधानमंत्री मोदी वो साइलेंटली आंसर दे रहे हैं पाकिस्तान को उसी भाषा में जो इन्होंने हमारे साथ किया था 26/11, आपको याद होगा। अब हमने भी इनके साथ 25/12 कर दिया है। पाकिस्तान जिन्होंने पिछले 30-40 साल से टेरर को फंड किया अक्रॉस द बॉर्डर, और आज उनके घर में वो टेरर वापस पहुंच रहा है, वो भी इनके अपने बैकयार्ड में, यानी कि पिछवाड़े में इनके एक बंदूक डाल दी गई है और गोलियां ट्रिगर दबा के बंद ही नहीं की जा रही। दोस्तों, हिस्ट्री लिटरली रीराइट हो रही है हमारी आंखों के सामने। बलूचिस्तान ने वो किया जो इम्पॉसिबल था, उन्होंने ऑफिशियली अपनी खुद की एक इनविजिबल नेवी तैयार कर ली है। ये पहला टारगेट था जो पाकिस्तान नेवल फोर्सेस के ऊपर किया गया। अब ये प्रॉब्लम क्यों है पाकिस्तान के लिए वो भी बताऊंगा, क्योंकि जब ब्रेक डाउन करेंगे तो पता लगेगा आपको कि कितना बड़ा एक मास्टर स्ट्रोक पाकिस्तान के साथ किया गया है और डिज़ास्टर है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि उनके पास अब रास्ता नहीं है बाहर निकलने का। ये अनप्रेसिडेंटेड अटैक है जो कहाँ पे हुआ है, कोस्टल सिटी है जीवानी, वहाँ पर जहाँ पर इनकी जीप भी बाहर निकाल दी और वानी भी बंद कर दी पाकिस्तान की। ये लोकेशन वो है जो ईरान के बॉर्डर के बिल्कुल पास है और ग्वादर पोर्ट के तो बिल्कुल ही पास है। पाकिस्तान फोर्सेस वो क्या कर रहे थे, वो एक्सटेंडेड एक पेट्रोलिंग कर रहे हैं। अब मैं थोड़ी सी और डिटेल देने वाला हूँ। वो क्या है, जो बलोच फ्रीडम फाइटर्स हैं वो डिस्गाइज थे एज पुअर फिशरमैन। अब ये जो ट्रैप्स है वो सेट किया गया पाकिस्तान के कोस्ट गार्ड्स के लिए। वो दूर से देखते हैं कि यार एक फिशरमैन है, जाकर मैं इनकी रूटीन चेकिंग करता हूँ। लेकिन वहाँ पहुँचते ही बलोच फ्रीडम फाइटर्स ने जब गोलियाँ चलाई तो जितने सोल्जर्स थे उनको मार दिया गया बेरहमी से, कोई रहम नहीं इनके ऊपर।
कोई हमारे इंडियन एयरफोर्स की तरह नहीं है कि वो नमाज का टाइम था तो हमने बोला आप पहले नमाज पढ़ लीजिए, उसके बाद हम गोलियां चला देंगे। ऐसा बलोच वालों ने नहीं किया। सोल्जर्स को मारा गया, टॉप ऑफिसर को मारा गया और उसको किसी को भी छोड़ा नहीं गया। और उसके बाद इन्होंने उस जो पूरा का पूरा वो थी बोट थी उसको भी लेकर वो हाईजैक करके वो वैनिश हो गए। यानी कि अब किया क्या, अब आप देखिए डिटेल में। जो बलोच मीडिया विंग है, उनका विंग का नाम है हकाल। आपने कभी नाम सुना है हकाल का? नहीं सुना होगा, आपको लगता है। मैं आपको याद दिलाता हूँ, हकाल, महाकाल, समय आ गया आपको, नाम मिलता जुलता ही है। अब आपको ने नाम सुना होगा, यानी कि इन्होंने अब पाकिस्तान के अंदर महाकाल का काम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने अभी अभी एक रिलीज़ किया एक वीडियो को, जहाँ पर उन्होंने पूरी जो फुटेज थी उसका रिकॉर्डिंग किया है और इंटरनेट के ऊपर डाल दिया। मैं लगा नहीं सकता हूँ कॉपीराइट के चक्कर में। अब जो स्पीड बोट्स हैं, अब होता क्या है, स्पीड बोट्स अब पाकिस्तान की जो स्पीड बोट्स हैं उसको कैप्चर किया जा रहा है। एब्सोल्यूट कोलैप्स हो गया है पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम्स का। अब ये मैसिव गेम चेंजर क्यों है और टेरिफाइंग क्यों है? दोस्तों पहली बात ये, जो डिफीट है वो छोटी मोटी डिफीट नहीं है। जो रिबेल ग्रुप्स हैं जनरली वो माउंटेन्स में काम करते हैं, वहाँ पे बैठकर छुप के वो लड़ाई करेंगे, या वो छोटे मोटे ड्रोन्स जो होते हैं चीप वाले उसको यूज़ करते हैं एक थोड़ा बहुत एक अटैक करने के लिए। लेकिन जो समंदर है, वो समंदर के अंदर आपने कभी भी इन रिबेल्स को या फ्रीडम फाइटर्स को लड़ते हुए नहीं देखा होगा। ये पहली बार है, क्योंकि जो समंदर है उसके अंदर आपको मैसिव लॉजिस्टिक्स चाहिए होती है, एक्सपेंसिव शिप्स चाहिए, एडवांस्ड रेडार चाहिए, हैवी फंडिंग चाहिए इस सारे काम के लिए। लेकिन जो ये रिबेल ग्रुप्स हैं, इन्होंने पहली बार दुनिया में कोई इक्विपमेंट नहीं इनके पास, एक इतनी बड़ी नेवी जो है पाकिस्तान की उसको घुटनों पे लेके आ गए। ये पहली बार हुआ है और ये मैटर क्यों करता है अब वो सुनिए आप, मज़ा आ जाएगा आपको। पाकिस्तान को आपने पैरालाइज कर दिया, उनके पास अब कोई काउंटर स्ट्रैटेजी है ही नहीं इन बलोच फ्रीडम फाइटर्स के अगेंस्ट। अब देखिए जो कोस्टल वाटर्स हैं पाकिस्तान के, वहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ फिशिंग बोट्स हर रोज़ समंदर में जाती हैं फिशिंग करने के लिए। अब पाकिस्तान की नेवी, उसको पता कैसे लगेगा कि जो बलोच वाले हैं इनकी बोट कौन सी है और फिशरमैन की कौन सी है? पहली बात ये। अब दूसरी बात एक और चीज़ है, जो बलोच फ्रीडम फाइटर्स हैं वो तो वेट कर रहे हैं अपने ऑटोमेटिक वेपन्स को लेकर। अब पाकिस्तान नेवी वहाँ पर रूटीन चेकअप के लिए जाएगी, गोली चला दी जाएंगी। अगर पाकिस्तान नेवी दूर से बैठकर देखती है कि यार ये हमें लगता है कि हो सकता है कि बलोच फ्रीडम फाइटर हो, वहाँ से एक मिसाइल जाती है और बोट को उड़ा दिया और पता लगा वहाँ पे फिशरमैन थे, तो फिशरमैन तो छोड़ने वाले नहीं है, इनकी वाट लगा देंगे वो पूरा का पूरा। ये फ्लॉलेस परफेक्ट चेकमेट है पाकिस्तान की इतनी नंबर 1 नेवी इन द वर्ल्ड की, जो बलोच फ्रीडम फाइटर्स ने किया। अब दूसरा चीज और भी है कि सपोजिंग एक्चुअल में जो बोट है वो बलोच फ्रीडम फाइटर्स की हो और वहाँ पर पाकिस्तान की नेवी पहुँचती है रूटीन चेकअप के लिए। अब बलोच फ्रीडम फाइटर्स हमको दिखता है कि भाई ये बहुत बड़ी बोट आ रही है, हम अब बच नहीं सकते। एक काम करेंगे, अपनी जो बंदूक उनके हाथ में होगी मशीन गन, उसको समंदर में फेंक देंगे। जब ये नेवी आएगी वहाँ पर सिर्फ वो फिशिंग कर रहे होंगे, वो कुछ भी कर नहीं सकते। पाकिस्तान की जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है वो भी कम्प्लीटली फेल हो गई। अब वो फेल होगी ही, क्योंकि इतने हज़ारों जो बोट्स हैं उसमें से कौन सी बोट इसकी है, बलोच वालों की है, कौन सी फिशरमैन की, ये नहीं पता करा सकते। वैसे भी जो नंबर 1 इनकी जो आर्मी है या इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है वो तो मटर छीलने में लगी है, डायपर बनाने में और डायपर चेंज करने में आसिम मुनीर के उसी में बिजी रहती है। तो इनके पास इंटेलिजेंस, वैसे भी गधों के पास इंटेलिजेंस होती नहीं है, ये बोलते हैं कि इनके पास इंटेलिजेंस एजेंसी है। दोस्तों आप ओशन को अरेस्ट नहीं कर सकते और ये रैंडम स्कर्मिशेस नहीं हैं, ये फुल ब्लोन ऑपरेशनल शिफ्ट है। बलोच लिबरल्स जो है उन्होंने ड्रास्टिकली एक्सपैंड कर दिया वॉर जोन को। अभी आपको मालूम है कि जो पाकिस्तान की जो आर्मी है उसकी वाट लगाई हुई है, वहाँ पे भाग रही है वो बलोचिस्तान में अपने हथियार छोड़कर। इन्होंने ड्रोन्स को यूज़ किया बलोच वालों ने और टेरराइज़ किया हुआ है पाकिस्तान की एयरफोर्स को। और पहली बार है इन्होंने नेवल ब्रिगेड को भी इन्होंने हरा दिया बलोच वालों ने। पूरी की पूरी मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है वो, उसके ऊपर अटैक किया जा रहा है, लैंड से, एयर से ऑलरेडी हो रहा था, अब समंदर से भी होना शुरू हो गया। अब दूसरा एक और चीज़, जो बलोच फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने बोल दिया कि जीवानी में तो हमने अपनी जीवान निकाल दी, अब यहीं पर हम रुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने पब्लिकली थ्रेट दिया है कि ग्वादर पोर्ट
इसको हम हिट करने वाले हैं और उसके बाद कराची पोर्ट को भी हमने हिट करना है, हमारी हिट लिस्ट के ऊपर है। आपको याद है मोदी जी ने बोला था ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि हमने एयरफोर्स को, अपनी आर्मी को, हमने इंटेलिजेंस एजेंसीज को, अननोन गनमैन को, सबको मौका दे दिया, बस भारत की नेवी को मौका नहीं दिया। अगला नंबर आपका। मुझे लगता है भारत की नेवी बलूचिस्तान के साथ ऑलरेडी अटैच हो गई है, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। अब बलूचिस्तान ने पोर्ट सिटीज़ जो हैं उसको ही उड़ाने की बात क्यों बोली है, उसका रीज़न है उन्होंने क्रिस्टल क्लियर मैसेज दिया पाकिस्तान को और चाइना को। उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम बलूचिस्तान के अंदर जो ये फॉरेन पावर्स हैं, पाकिस्तान भी फॉरेन पावर है, उन्होंने तो कब्ज़ा किया हुआ है बलूचिस्तान के ऊपर, और चाइना वहाँ पर वो ग्वादर पोर्ट बना दिया, अपना पूरा एंट्री वो लेके आ रहा है। उन्होंने बोल दिया हम अलाउ ही नहीं करेंगे, ये बलूचिस्तान बोल रहा है, नो फॉरेन पावर विल बी अलाउड ऑन आवर लैंड। डिक्लेयर कर दिया कि दुश्मन अब ना तो समंदर में सेफ है, ना ज़मीन पर, ना आसमान पर, कोई सेफ्टी नहीं इनके पास। अब चाइना जो है वो घबराया गया हुआ है। चाइना का मैसिव इन्वेस्टमेंट्स हैं इस पूरे बलूचिस्तान के अंदर, और ये दोस्तों मास्टर स्ट्रोक है बलूचिस्तान की तरफ से। जियोपॉलिटिकल करबा आपने अपनी आंखों के सामने देखा। जो काम पाकिस्तान हमारे साथ करता था, आज बलोच फ्रीडम फाइटर्स ने उसी भाषा में जवाब दिया है पाकिस्तान को। दूसरा, बलूचिस्तान ने अपनी लॉयल्टी दिखा दी कि वो किसके साथ है। अब भारत के ऊपर है कि वो अपनी लॉयल्टी बलूचिस्तान के साथ कैसे दिखाता है, और ये अल्टीमेट स्ट्रेटेजिक रियलिटी बन जाएगी। हम ऑफिशियली करें या अनऑफिशियली करें, और मैं तो ऑफिशियली आज बलूचिस्तान को चाइना की धरती पे बैठकर मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। और भाई आपको जो भी सपोर्ट चाहिए मुझे बताइए, हम करेंगे आपकी। बस आप जो काम कर रहे हैं उसको और थोड़ा सा मल्टीप्लाई बाय 10 कर दीजिए। अगर आप रोज़ 100 पाकिस्तान आर्मी के लोगों को आप लुल्ला के पास भेज रहे हैं, 100 के बजाय 1000 कर दीजिए, 500 कर दीजिए, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था बलोच वालों को कि भाई आपकी जो स्पीड है कि आप 5-10 कॉकरोच मारते हैं, इसकी बजाय आप 100 कर दीजिए। उन्होंने पूरा कर दिया। अब हमारा नया टारगेट है भाई हर एक साल तरक्की होनी चाहिए, अब आप इसको 500 या 1000 पे ले जाइए। मुझे मालूम है बलूचिस्तान के अंदर मैं काफ़ी पॉपुलर भी हूँ। अब दूसरा चीज़, लॉयल्टी दिखा दी इन्होंने भारत के साथ, भारत को लॉयल्टी दिखानी पड़ेगी। अब जो एक्शंस हैं बलोच वालों के वो बेनिफिट करेंगे भारत को, और भारत ने अपनी उंगली भी अभी उठाई नहीं है, बस थोड़ी सी मैं उठा रहा हूँ। इसका मतलब है हमने अब उंगली उठानी शुरू कर दी है बलूचिस्तान की फेवर में। पाकिस्तान ने ब्लीड करने की कोशिश करी थी भारत को विथ 1000 कट्स, और पाकिस्तान के वैसे तो कट इनका बचपन में लग गया था, लेकिन हमने अब आहिस्ता आहिस्ता और काट काट के पूरा का पूरा खंबा ही इनका उखाड़ देना है जड़ से। नैरेटिव शिफ्ट हो गया दोस्तों। ग्लोबल एक्सपर्ट्स जो हैं उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, या इनक्रेडिबली बोल्ड प्रेडिक्शंस करनी शुरू कर दी हैं कि पीओके भारत जब लेके जाएगा उससे पहले बलूचिस्तान अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर चुका होगा। यानी कि मोदी जी का जो ड्रीम है कि पीओके मुझे लेना है, उससे पहले पहले बलोच अपनी फ्रीडम डिक्लेयर कर चुके होंगे, और उसके बाद पीओके लेना आसान हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का 47% जो कंट्री है वो बलूचिस्तान है। आप पैथेटिक देखिए सिस्टम क्या है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का। उनकी हालत देखिए, कुत्ते जैसी हालत सूअरों की हो गई है पाकिस्तान के अंदर। कंट्री बैंकरप्ट है, इकॉनमी डेड है, खुद का दिमाग इनका डेड बचपन से होता है, और साथ में ये अपने खाने को भी ये फंड नहीं कर सकते। तेल है नहीं इनके आर्मी के पास, नेवी के पास और एयरफोर्स के पास, इसलिए तेल लेने के लिए सऊदी अरेबिया भीख मांगने चले गए। ऊपर से मुझे जो हंसी आती है, अमेरिका ये बोलता है कि ये मेडिएट करेंगे ईरान और अमेरिका के बीच में, एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट के बीच में। पाकिस्तान जो अपने ना तो बॉर्डर को वो सेव कर पा रहा है। जब जेडी वेंस वहाँ गए हुए थे पीस टॉक करने के लिए, बलूचिस्तान ने नहीं, उस वक्त अफगानिस्तान ने अटैक किया था, नॉर्दर्न बॉर्डर को पूरा खोल के रख दिया, यानी कि इनका बॉर्डर फाड़ के रख दिया था। और यहाँ पर अब नेवी वो अटैक कर रही है। ये अपने ना तो लैंड को डिफेंड कर पा रहे हैं, ना अपने समंदर को, और अमेरिका बोलता है कि ये दुनिया को बचा लेंगे, उसको डिफेंड करेंगे। पूरी की पूरी जो मिलिट्री का, पाकिस्तान मिलिट्री का जो इल्यूजन था कि ये नंबर 1, उसे बलोच वालों ने शटर कर दिया। गेम दोस्तों ओवर हो गई है पाकिस्तान की। बस इंडियन मीडिया को दिखता नहीं है, आपको भी मुझे लगता है या तो देखने की आदत नहीं है, या आप 70-75 साल से वेट करते रहे कि पाकिस्तान एक था पाकिस्तान, वो कब होगा। मुझे लगता है आपकी आंखें थक चुकी हैं। अपनी आंखों को थोड़ा तेज़ कर लीजिए, थोड़ी सी दवाई डाल लीजिए ताकि वो उसमें चमक आ जाए, वरना कॉफ़ी विद सुमी जैन तो है ही है आपको चमक देने के लिए।
अब बाकी काम बलूचिस्तान वाले और अफ़गानिस्तान वाले उन्होंने करना शुरू कर दिया। दोस्तों, अब जो समंदर है पाकिस्तान के पास वो बिलोंग करता है बलोचियों को, सॉरी बलोच फ्रीडम फाइटर्स को। अब देखिए आयरनी क्या है, बलूचिस्तान ने काम करना शुरू कर दिया, अफ़गानिस्तान ऑलरेडी काम कर रहा है, ईरान ने बोल दिया हम पाकिस्तान के साथ बात नहीं करेंगे। उन्होंने ऑलरेडी अमेरिका को बोल दिया कि जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं वो भारत को देने को तैयार हैं। वो जो पीस टॉक्स हैं वो पाकिस्तान के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा ही सबको धोखा दिया है। यहाँ पर ये रियलिटी है जहाँ पर ईरान, अफ़गानिस्तान, बलोच ये सारे पाकिस्तान का 1 2 3 करने के लिए तैयार हैं। बस 4 की वेट है, वो है मोदी जी। अब मोदी जी कब करेंगे ये हम मोदी जी के ऊपर छोड़ देते हैं। लेट्स होप कि मोदी जी 1 2 3 के साथ जल्दी से 4 जोड़ी दें, ताकि इनका 5 यानी 5 टुकड़े करने हैं ना पाकिस्तान के, वो हो जाए। थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम।